दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्य। आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। शक्ति उपासना महापर्व की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रा का त्यौहार आज से शुरू हो गया है, तो इसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। चलिए अब बात करते हैं बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव की। लगातार जो आप सुन रहे हैं इस वक्त जो खबर है, बिहार में दो प्रमुख जो घटक दल हैं, आरजेडी और बीजेपी, जो अलायंस किया है दोनों पार्टियों ने। आरजेडी ने जहां गठबंधन में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस को रखा है, वहीं पर बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन में बीजेपी, जदयू, हम और वीआईपी हैं। लोजपा को दरकिनार कर दिया है, लेकिन मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के प्रत्याशी राजेश सिंह के नामांकन में चिराग पासवान का जयकारा लगा रहे हैं लोग। रामविलास पासवान की जयकारा लगा रहे हैं, अमर रहे का नारा लगा रहे हैं। तो जहां तक बीजेपी कह रही है, हम आपको यह वीडियो दिखाएंगे, जहां तक बीजेपी कह रही है कि हम चिराग को लेकर नहीं चल रहे हैं, तो यह जो राजेश सिंह का नामांकन हुआ था, इसमें चिराग की जयकारा क्यों लगाई जा रही है। बीजेपी ने अपना सारा एजेंडा फिट कर रखा है कि इस बार नीतीश कुमार को कैसे सत्ता से दूर करना है। तो बीजेपी सोची समझी राजनीति के तहत काम कर रही है, जिसमें चिराग पासवान को बढ़ावा दे रही है और अधिक से अधिक संख्या में सीट जीत कर आए, यह कोशिश कर रही है। जहां पर भी जदयू प्रत्याशी हैं, वहां पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। और जहां तक लोगों का कहना है कि जब चिराग पासवान अपना कैंडिडेट उतारेंगे, उसमें बीजेपी के जो भी वोटर होंगे वह सब चिराग पासवान का ही समर्थन करेंगे। तो इस तरह से नीतीश कुमार बाहर फेंका जाएंगे, ऐसा लोगों का कहना है। अभी तक एलजेपी ने 53 कैंडिडेट को मैदान में उतारा है, जिसमें से तकरीबन आधे से ज़्यादा कैंडिडेट स्वर्ण जाति से हैं। तो सीधा और सीधा जो राजनीति तेज पर चिराग पासवान कर रहे हैं, वह स्वर्ण जाति को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी जाति हर विधानसभा में जो वोट हैं वो हमें मिलेगी। अगर स्वर्ण जाति का वोट उन्हें प्राप्त हो जाए तो ज़रूर वह सत्ता में आ सकेंगे और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेंगे। ये प्रोग्राम के साथ बीजेपी के एजेंडे के तहत चिराग पासवान चल रहे हैं, लेकिन अभी तक लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि हम वोट किसे दें। या गलतफहमी में लोग हैं कि हम वोट बीजेपी को करें कि जेडीयू को करें या आरजेडी को करें या एलजेपी को करें। तो कन्फ्यूज़न यहाँ पर चिराग पासवान और बीजेपी ने क्रिएट कर रखा है कि हम वोट किसे करें। इससे किसको फ़ायदा होगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी तक यह आरजेडी गठबंधन में यह फैसला जाते हुए दिख रहा है, क्योंकि जहाँ भी नीतीश कुमार लड़ेंगे वहाँ पर नीतीश कुमार को नुकसान होना लगभग तय माना जा रहा है। तो आप वीडियो इस देख लीजिए, कैसे राजेश सिंह की रैली में चिराग पासवान का जयकारा लगा, जो पूरे बिहार में इस बात की पुष्टि करता है कि चिराग पासवान और बीजेपी का ही गठबंधन है। जदयू के साथ उनका कोई गठबंधन नहीं, बीजेपी का सिर्फ नाम का दिखावे का जदयू के साथ है, लेकिन जो मजबूत अलायंस बना है वह चिराग पासवान और बीजेपी का ही है। इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम बात करते जिंदाबाद जिंदाबाद कुमार जिंदाबाद 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 रामविलास पासवान जिंदाबाद पासवान अमर रहे नीतीश कुमार जिंदाबाद मुकेश सहनी जिंदाबाद मुकेश सहनी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद आप मंच पे आ जाएं अजय चौधरी जी।
जिंदाबाद 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 कुमार जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जनता पार्टी जिंदाबाद 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 कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद हमारा नेता एक मेरा जिंदाबाद जिंदाबाद रामविलास पासवान अमर रहे रामविलास पासवान अमर रहे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद बस जिंदाबाद जिंदाबाद और मंचीय कार्यक्रम शुरू होने वाला है। माननीय प्रत्याशी राजेश सिंह जी हमारे मंच पर आ चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव की, जहां पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज अपना चुनावी एजेंडा साफ किया। घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि सबसे पहला काम जो होगा वह 10 लाख नौकरी का होगा। अगर वह मुख्यमंत्री बनते हैं तो सबसे पहले जब पहली कैबिनेट होगी उसमें पहले कलम से पहला हस्ताक्षर जो होगा उस पर 10 लाख नौकरी यहाँ बहाल की जाएगी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों को लेकर नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तीसरी बात में उन्होंने कहा कि जो सहायिका हैं, जीविका हैं, उन सबको परमानेंट किया जाएगा। तो और किसानों की जो कर्ज माफ़ी है वह माफ़ किया जाएगा। और कल सुबह 11 बजे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे गठबंधन के साथ। तो ये सब बात लगातार कर रहे हैं तेजस्वी यादव। देखना दिलचस्प होगा कि कल जो गठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा साझा, उसमें क्या बड़े ऐलान करते हैं। तो इस तरह से आज इन्होंने अपना जो
चुनावी एजेंडा है वह क्लियर का बहुत सारे बिंदु हैं जो हम आपको नहीं बताए हैं, उनका वीडियो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। हुआ किसके मवेशी का नुकसान हुआ, कोई आकलन नहीं किया गया। ऐसा लग रहा है बस कुर्सी पाने की होड़ में सब लोग लगे हुए हैं। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई मेरा काम सेवा का है, मेवा का नहीं है, लेकिन मेवा के लिए बताओ 60 घोटाले हुए हैं इस बिहार में। सृजन घोटाले जैसे लोग थे, सृजन घोटाले में जो लोग अभियुक्त, वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। तो चाहे भ्रष्टाचार हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, एनसीआरबी के आंकड़े आप देख लें, कोई मेरे आंकड़े नहीं। हम लोग भी सत्ता में रहे, कांग्रेस पार्टी 15 में, राष्ट्रीय जनता दल जेडीयू थी, उन 18 महीने का आप निकाल लीजिए और बाकी के बीजेपी जो आई सरकार में उसका आंकड़ा निकाल लीजिए। स्पष्ट रूप से अपराध जो है बढ़ा है। लेकिन जो मुख्य बातें हैं हमने कही हैं, बाकी तो हम लोग आप लोगों से करते रहते हैं। ज्यादा समय हम ना लेते हुए, मुझे पूरा विश्वास है बिहार की जनता पर कि जो विकल्प हम लोगों ने, महागठबंधन के लोगों ने, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट की तीनों पार्टियों ने एक साथ आकर के बिहार की जनता के सामने जो संकल्प लिया है, जो प्रण है हमारा, उसको हम लोग सरकार बनने के इमीडिएटली बाद ही उसको पूरा करेंगे। और हमने तो पहले भी कहा कि पहले कलम अगर मेरा चलेगा कैबिनेट मीटिंग में, पहले कैबिनेट मीटिंग में, तो 10 लाख नौजवानों को रोजगार। 10 लाख लोग सोचते हैं कहाँ से आएगा, 4.5 लाख नौकरियां तो रिक्त पड़ी है सरकारी, शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, होम डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट्स में। एक उदाहरण दे दे, मणिपुर छोड़, वहां 1 लाख आबादी पर 1000 पुलिसकर्मी हैं और बिहार में 77 है केवल 1 लाख की आबादी पर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ज्यादा कुछ हम ना कहते हुए आप सब लोगों को